हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के लेसन अ ब्यूटीफुल ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के लेसन के बारे में। लेसन 4 के बारे में इसका प्रीवियस पार्ट आधा पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट जो बाकी बचा हुआ है लेफ्ट पार्ट वो अभी पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन जो है फिजिक्स में भौतिकी में सबसे डिफ़िकल्ट सबसे कठिन समस्या को सोल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, निजी जीवन था, वो काफ़ी असफल हो रहा था. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. एल्बर्ट जो हैं वो मिलेवा अपनी स्टडीज़ अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के तुरंत बाद ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे. बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माता जी थी वो इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए बहुत बड़ी है. सी वाज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी उससे भी काफ़ी चिंतित थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो कहती थी कि वो हिज मदर सेड, उनकी माता जी ने कहा कि वो तुम्हारे लिए एक किताब की भांति हैं. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, इस जोड़े ने आखिरकार जनवरी 1903 में शादी कर ली. एंड हैड 2 सन्स, और इनसे उनको 2 बेटे हुए. बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद ही द मैरिज फॉल्टर्ड, जो मैरिज थी वो कमज़ोर पड़ने लगी. मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा इसी बीच अपनी जो बौद्धिक जो इच्छा थी वो उसकी कमज़ोर पड़ने लगी. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और इसके साथ ही वो एक अनहैप्पी नाखुश हाउसवाइफ बनने लगी या बनती जा रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और लगातार झगड़ों, कई सालों के झगड़ों के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, जो कपल था उन्होंने 1919 में डाइवोर्स ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने इसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, इसी के पर्सनल चैप्टर के साथ उनकी वर्ल्ड फेम जो थी, पूरे संसार में उनकी जो ख्याति थी वो बढ़ने लगी. इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उन्होंने अपने जो रिलेटिविटी की के नियम की थ्योरी थी, सिद्धांत था, उन्होंने प्रकाशित किया. विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की एक नई परिभाषा दी. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ डैट इट वाज एक्यूरेट, और सूर्य ग्रहण का जो एक्यूरेट अनुमान उन्होंने लगाया था, करेक्टली लगाया था, ये उनके नियम का एक प्रूफ बन गया. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि इसमें उन्होंने एकदम सही अनुमान लगाया था, सही गणना की थी एडवांस में ही. द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, की जो फिक्स्ड स्टार्स हैं उनकी लाइट जो हो जाती है, बदल जाती है सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड में, गुरुत्वाकर्षणीय जो क्षेत्र है सूर्य का उसमें बदल जाती है. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और सभी जो न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्र थे, उन्होंने उनके इस काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में प्रकाशित किया. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टाइन ने 1921 में
फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने उनको बहुत सम्मान ऑनर्स दिए गए एंड इनविटेशन, और सारे वर्ल्ड की तरफ से उनको इनविटेशंस आने लगे एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा उनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। काफ़ी व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब 1933 में जर्मनी में जो नाजी शक्तियाँ हैं वो पावर में आने लगी, तो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जो आइंस्टाइन था वो यूनाइटेड स्टेट्स में एमिग्रेट हो गए, मतलब वहाँ चले गए। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इज इन एन अप्रूवर। तो 5 सालों के बाद जब न्यूक्लियर फ्यूजन की जो आविष्कार हुआ बर्लिन जर्मनी में, तो इससे क्या हुआ, अमेरिकन जो फिजिस्ट थे, अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक थे, वो थोड़े उदास हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म, और काफ़ी फैसिज्म से फ्लैड हुए, जस्ट एज आइंस्टाइन है, जैसे कि आइंस्टाइन भी। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब उन्हें इस बात का डर था कि द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब, कि जो नाजीज थे वो बना सकते थे और यूज़ कर सकते थे एटॉमिक बॉम्ब का। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, अपने एक कलीग की अर्ज करने पर या क्या बोलते जोर देने पर, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो आइंस्टाइन ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वॉन्ड, जिसमें उन्होंने वॉर्न किया कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब जो है एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, एक पोर्ट में, बंदरगाह में एक्सप्लोड हुआ, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, जो आसपास के इलाकों के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में क्या करेगा, उस वॉल पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, तो उनके जो शब्द थे वो फेल नहीं हुए अपना प्रभाव छोड़ने में। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओवन, तो अमेरिकन्स ने भी अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में एटॉमिक बॉम्ब का डेवलप किया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और अगस्त 1945 में उन्होंने के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर उस एटॉमिक बम को गिरा दिया। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ टू द डिस्ट्रक्शन, जो विनाश का जो प्रभाव हुआ उससे जो आइंस्टाइन थे बहुत ज़्यादा डीपली शेकन, मतलब बुरी तरह से प्रभावित हुए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, इस टाइम उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पब्लिक मिसिव लिखा, एक पब्लिक लेटर लिखा टू द पब्लिक। इन इट, इसमें ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का, मतलब पूरी एक वैश्विक स्तर पर सरकार बनाने का प्रपोजल दिया। अनलाइक द लेटर्स टू रूजवेल्ट, लेकिन रूजवेल्ट को दिए गए लेटर से भिन्न, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस जो लेटर ने ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाली सालों में, दशकों में, आइंस्टाइन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में, किसमें, राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, जिसमें उन्होंने आर्म्स बिल्डअप, सेनाओं के बिल्डअप में, निर्माण में, और यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और कि सेनाओं के निर्माण को कम किया जाए या बंद किया जाए, एंड पीस और डेमोक्रेसी के लिए, शांति और लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो है कैंपेनिंग करने में उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी यूज़ की गई। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 1955 में 76 साल की एज में वो शांत हो गए, उनका निधन हो गया, तो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, तो उनको सेलिब्रेट किया गया, माना गया
ऐसे विजनरी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कि अपना विज़न दिया आने वाले भविष्य के लिए, एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनी, जो एक वैश्विक नागरिक भी माने गए और इसी के साथ साथ एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी उनको स्वीकार किया गया, माना गया। सो गाइस, दिस इट वाज द लेसन एंडेड हियर। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप वॉचिंग लर्न इजी।